हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरे जो 2 इंट्राडे के ट्रेड थे, उनकी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि मैंने किन बेसिस पर वो ट्रेड लिए हुए थे। तो पहला जो ट्रेड था वो था अपोलो हॉस्पिटल का, टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 30 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे अपन को एक सपोर्ट तो मिल गया है कि मूविंग एवरेज पे जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे ये स्टॉक क्या है ट्रेंड कर रहा है मतलब आके सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है। फिर उसके बाद अपन नीचे से ऊपर तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 23.6% का जो लेवल है, ये एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको काफ़ी कैंडल्स बनती हुई फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हम एक पुल बैक रिट्रेसमेंट जो इसको हम बोलते हैं, वो वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से नीचे तक एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल कैंडल है, इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है इस वाली जो हमारी पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन है इसका। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी। तो एंट्री जो मेरी दोस्तों यहाँ पे थी, वो जो यहाँ पे आप मार्क्ड कैंडल देख रहे हैं ना, ये जो रेड वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाली कैंडल के पास मेरी एंट्री हो गई थी। तो 6385 के लेवल पे यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी इस वाली कैंडल के पास। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, तो 6385 का जो अपना लेवल है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 6385 लेवल मैंने मार्क कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे लगाया था 6369 पे। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो ये वाला जो लेवल है अपना, तो ये अपना इतना सपोर्ट ज़ोन था। इस सपोर्ट ज़ोन के थोड़ा सा नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है। तो टारगेट जो हमने इनिशियली रखा हुआ है, तो वो 1:3 का तो हम टारगेट लेके चलते ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट लेवल आ जाता है इधर ऊपर तक 6430 के पास हमारा ये जो टारगेट निकल के आता है। अब देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो देखिए धीरे-धीरे करके स्टॉक क्या है कि हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर जाने के लिए अपना रास्ता बना रहा था, तब मैंने क्या किया अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, मतलब यहाँ पे कर दिया। पहले मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, इस लेवल से ले जाके मैंने अब अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे कर दिया था। तो चलिए इसके आगे का भी अपन जर्नी देख लेते हैं कि आगे स्टॉक ने और कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस जो अपन ने ट्रेल किया हुआ था, तो यहाँ पे दोबारा आया हुआ था, लेकिन अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल पे था, वो हिट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम ट्रेड में अभी भी बने हुए थे। तो यहाँ से स्टॉक ने रिबाउंड किया, ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ से जब दोस्तों स्टॉक ऊपर की तरफ गया, जब रिबाउंड किया, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है, वो जो मेरा ये वाला जो लेवल था, वो मैंने थोड़ा-सा और ऊपर कर दिया। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 6392 यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो अब मेरी जो रिस्क थी, वो मतलब खत्म हो गई थी, क्योंकि मैंने जो कॉस्ट है, उसके थोड़ा-सा ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। तो आगे अपन देखेंगे इस स्टॉक में, तो हमारी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस लेवल पे था। तो अब जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। तो इस कैंडल के पास यहाँ पे इन वाली कैंडल्स ने यहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया था। तो यहाँ पे हमको लॉस नहीं हुआ है, छोटा-मोटा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड ऐसे कंप्लीट हो गया है, मतलब छोटा-मोटा प्रॉफिट में हमारा एग्ज़िट किया है। आगे से हमको स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है वो नहीं देखना है। हमने ट्रेड एग्ज़िट कर लिया, तो मतलब हमारा वहाँ से ट्रेड से हम आगे नहीं देखेंगे। सेकंड स्टॉक दोस्तों जो था वो था आईटीसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी, और टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्लियरली ये स्टॉक क्या है, 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप रिसेंटली भी देखेंगे, तो इधर भी 30 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से ही इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करेंगे। तो इस लेवल से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लो तक ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे 38.2% का रिजेक्शन है। तो यहाँ से स्टॉक ने क्लियरली रिजेक्शन फेस किया है, और हम बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये सारा डेटा देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब अपना ट्रेड लूँगा। तो जो मार्क्ड वाली कैंडल है, यहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। तो शॉर्ट करने का जो मेरा लेवल था वो 403.7 का था। तो यहाँ पे मैंने 403.7 पे मैंने अपनी यहाँ पे इस वाली कैंडल पे अपनी शॉर्ट एंट्री बना ली थी, और मेरा 404.65 का मेरा यहाँ पे 6 का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो टारगेट जो मेरा होना चाहिए था, वो 1:3 के हिसाब से थोड़ा नीचे होना चाहिए था। तो टारगेट हम थोड़ा नीचे की तरफ प्लान कर रहे थे, तो 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे थोड़ा लंबा होने वाला था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट लगभग 40
7 यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होने वाला था, सॉरी टारगेट होने वाला था। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों देखिए आगे जाके स्टॉक ने थोड़ा जाके नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे जाता गया और फिर यहाँ पे आगे जाके हमारा स्टॉप लॉस खाने की भी कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना खा नहीं पाया। तो उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त जो रेड कैंडल बनी थी वो फॉर्म हुई। तो यहाँ पे जो 3:10 का टाइम हो रहा था, तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्ज़िट कर दी थी क्योंकि मेरा को ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस नहीं पे करने थे। तो मैंने 3:10 से पहले 3:09 बजे मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया था। तो यहाँ पे अभी छोटा-मोटा प्रॉफ़िट है। तो चलिए मैं अब मेरी क्या पोज़ीशन थी वो मैं पोज़ीशन आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल का, उसको उसमें हमको छोटा-मोटा ₹430 का प्रॉफ़िट हुआ है और आईटीसी में हमको ₹650 का प्रॉफ़िट हुआ है। तो जो हम टारगेट लेके चलते हैं एटलीस्ट 3000 का प्रॉफ़िट हो 1:3 के हिसाब से, तो हम इतना तो लेके चलते ही चलते हैं। पर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था और सेकंड ट्रेड ने हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटा-मोटा प्रॉफ़िट लेके ही हमने एग्ज़िट किया हुआ है। तो कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।